उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज झांसी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न शहर, कस्बों एवं नगर क्षेत्र में जाकर गो आधारित खेती बागवानी का निरीक्षण किया। साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के किसी मंत्री, किसी शिक्षा, किसी अनुसंधान कैबिनेट मंत्री के द्वारा किसी विश्वविद्यालय में किसी वैज्ञानिकों के साथ बैठक की गई। इसके बाद वे मऊरानीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गो आधारित खेती का निरीक्षण किया। इस दौरान राजकीय कृषि अनुसंधान केंद्र, किसान कल्याण केंद्र मऊरानीपुर आदि का मंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बुंदेलखंड में किसानों के पास अपार संभावनाएं हैं। किसान प्रधानमंत्री सपने को साकार करने के लिए गो आधारित खेती कर रहा है। उनका असर कहीं न कहीं खेतों में दिखाई दे रहा है। निरीक्षण के दौरान मऊरानीपुर के कृषि विभाग के अधिकारी, रिजर्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री अपने दौरे से संतुष्ट नजर आए। मऊरानीपुर से उमेश कुमार की रिपोर्ट। ने भी लगभग 3 एकड़ पर अपनी प्राकृतिक खेती पर काम शुरू किया है। अपने खेतों के मेड़ बनाए हैं, मेड़ों पर पेड़ लगाए हैं। खेतों के लिए उन्होंने उसको बंटवारा किया है और बहु फसली फसल को उगा रहे हैं। छोटा सा उन्होंने उसके ऊपर अपनी पॉली हाउस भी बनाई हुई है, एक गौशाला भी रखी हुई है। 1.5 kVA का एक सोलर पंप लगाया है, जिससे पूरे 3 एकड़ खेत की सिंचाई ठीक प्रकार से वो कर रहे हैं। और फलों की खेती भी उसमें कर रहे हैं। आलू की भी खेती उन्होंने लगा रखी है। सारी खेती बहुत अच्छी है। गाय पर आधारित खेती है। आप में से लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, उसका भ्रमण कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर बहुत बल दिया है और मैं बुंदेलखंड के किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपने वो गाय का पालन करें और साथ साथ में वो गो आधारित गोबर गोमूत्र के आधार पर जीवामृत, जीवामृत के और नीमास्त्र और घन जीवामृत के आधार पर वो अपने खेती को आगे बढ़ाएं। उसके बाद झांसी के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के भीतर में गया था और वहाँ पर 4 संस्थाओं के प्रमुख और वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करके बुंदेलखंड का कैसे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जाए और यहाँ के मौसम के अनुकूल फसलों को कैसे लगाई जाए, उस पर उनसे बातचीत किया है। और उनको मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो जीडीपी है, उस जीडीपी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से बुंदेलखंड के पिछड़ापन को दूर करने के लिए क्या उसमें इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं, उस पर वो रिसर्च करें, उन फसलों को आगे लाएं और यहाँ के अनुकूल उसको राष्ट्रीय और प्रदेश के मानक पर उत्पादकता को पहुँचाने के लिए उस पर शोध और उसकी व्यवस्था करें। खाद, झांसी जिले में खाद की बड़ी मारामारी चल रही है। झांसी जिले में आज की तारीख में 7,500 मेट्रिक टन यूरिया है। के पास पैक सोसाइटियों पर 3,500-3,400 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जिसमें से भंडार के भीतर 3,500 मेट्रिक टन है। वेयर हाउस में मैंने उनको कहा है कि इसको पर्याप्त मात्रा में निकालें। कहीं पर भी फर्टिलाइजर की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर फर्टिलाइजर है। आपके द्वारा तमाम जगहों पर निरीक्षण किया गया है, तो क्या कमियां पाएंगे? निरीक्षण नहीं, मैं देखता हूँ, उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। मेरा काम है ठीक करने की व्यवस्था बनाना। सर, यहाँ सर कौन सी फसल देख के सर आपको लगा क्षेत्र में कहा यहाँ अच्छी फसल? देखिए, यहाँ की बहुत किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने खेतों में गेहूँ की लाइन सोइंग की है। लाइन सोइंग किए जाने से जो है वो बीज कम लगते हैं, फर्टिलाइज़र भी कम लगता है, सिंचाई के खर्चे भी कम आते हैं और साथ साथ में पैदावार अच्छी होती है। और ये अच्छा है कि जितनी एरिया में मैं गया उन सारे एरिया में गेहूं की लाइन सोइंग की फसल हमने देखी है। कुछ स्थानों पर किसान भाइयों ने मटर भी लगाई हैं। मटर के लिए थोड़ा समय ज़रूर पीछे छूट गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी फसल अच्छी हो। और इस तरीके से यहाँ पर बरुआ सागर में अदरक की बहुत अच्छी खेती होती है, उसको बहुत अच्छा उसको बनाया जा सकता है। यहाँ पर संभावनाएं बागवानी की बहुत अच्छी है, जिसके भीतर जो है वो संतरा, मौसमी, किन्नू, इन सब चीज़ों की खेती को आगे की ओर बढ़ाएं
और बैर की खेती को बढ़ाएं। ये बात मैंने वहाँ के विश्वविद्यालय को भी कही है और मादा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे उनको भी मैंने कहा है कि इस क्षेत्र में उसको बढ़ाए जाने की दृष्टि से पहले अपने यहाँ उन प्रयोगों को शुरू करें और फिर किसान के खेतों पर उतारें। सर गौशाला में सर गायें तो सर रहती नहीं, खाद सर कहाँ से बनाएंगे सर यहाँ के किसान? आप जाके देखें ना कि कैसे गौशालाएं रोड में रखा हुआ है, जब आप जाके देखेंगे तब न